Hello students, how are you? Today I am going to discuss about last portion. It means आज हम लोगों का अंतिम जो है लास्ट एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में लास्ट डिस्कशन होगा, लास्ट लेक्चर है. इसमें एक एक्सरसाइज रह गया है जिसे आज हम लोग फिनिश करेंगे. सो नाउ विदाउट लेट्स स्टार्ट. एक्सरसाइज 4.5 आपका कल 4.4 को हम लोगों ने सॉल्व किया था, आज 4.5 को सॉल्व करना है. तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले एक फॉर्मूले की जरूरत है. उस फॉर्मूले को पहले प्रूव किया जाएगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन जो होगा उसको हम लोग करेंगे. तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला हम लोगों का है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है. इट मीन्स इसको प्रूव करना है. इसका वैल्यू क्या आएगा तो ऑटोमेटिक आप डिराइव करोगे. इट मीन्स ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो हमें एक फॉर्मूला मिलेगा. उसी फॉर्मूले के बेसिस पे हमें अगला लेसन गिवन है. तो इसको सबसे पहले हम लोग जैसे गिवन है 1 बाई 1 हम करेंगे. ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी. तो यहां पे ये सभी से बारी बारी से ये मल्टीप्लाई होगा. ओके, माइनस बी सी माइनस सी ए. क्लियर है? प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. अगेन सी से भी उसी तरीके से होगा. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. अब स्टूडेंट्स इसे हम लोग करेंगे, ए क्यूब हो जाएगा. ये होगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी सी माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब प्लस सी स्क्वायर बी. अगेन ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी अगेन ए बी सी माइनस ए बी सी. फिर अब एट लास्ट इसे करो, माइनस प्लस होगा ये ए स्क्वायर सी अगेन बी स्क्वायर है बी स्क्वायर सी एंड सी क्यूब. फिर 1 बाई 1 हम क्या करेंगे, ए बी सी माइनस ए बी सी. फिर आपका हो जाएगा सी स्क्वायर बी एट लास्ट सी स्क्वायर बी है सी स्क्वायर ए. क्लियर है स्टूडेंट्स? अब इसमें से जो जो कैंसिल होने वाला होगा उसे कैंसिल करेंगे. तो सबसे पहले ए बी स्क्वायर यहाँ पे है, ए बी स्क्वायर यहाँ भी है. तो ए बी स्क्वायर आप देखो, ए बी स्क्वायर एक यहाँ पे है, इससे इसे कैंसिल करो. सॉरी ये नहीं होगा, ए बी स्क्वायर इससे कैंसिल करो. ये है ए स्क्वायर बी यहाँ पे है, ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. फिर आपका ए बी सी कहीं पे कैंसिल नहीं होने वाला है, सब माइनस में है. ए स्क्वायर सी यहाँ है और ए स्क्वायर सी आपका एक यहाँ है, प्लस में यहाँ है और यहाँ पे आपको माइनस में है. फिर यहाँ पे ए सी स्क्वायर है, यहाँ पे वही ए सी स्क्वायर बोलो या सी स्क्वायर ए बोलो, बात एक ही है. यहाँ पे सी स्क्वायर बी है, सी स्क्वायर बी ये है. उसके बाद कोई और बचा है बी स्क्वायर सी और यहाँ पे बी स्क्वायर सी, यानी बाकी जितने स्क्वायर वाले थे सभी क्या हुए, कैंसिल हो गए. तो यहाँ पे कौन कौन सा बच गया, ए क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस इस तरीके से बचा हुआ है। यही रिमेनिंग पार्ट है। तो अब स्टूडेंट्स इसे हम ऐड कर सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस, तो ये हमें एक आइडेंटिटी डिराइव हो गया। इट मीन्स इसके इक्वल ये हो सकता है या इसके इक्वल ये हो सकता है। क्लियर है? इससे हम इसे डिराइव करने में थोड़ा सा परेशानी होगा, इसीलिए इससे इसको डिराइव किया गया। एक्चुअल में हमारा फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसी फॉर्मूले को प्रूव किया गया यहाँ पे। क्लियर है? यही फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है उसी को प्रूव किया गया। बेसिकली यही हम लोगों का फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में एक और इसमें एक्सपेरिमेंट किया गया है। एक्सपेरिमेंट क्या किया गया है कि इसमें स्टूडेंट्स आपको गिवन है कि ये कुछ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इसका अगर हम इसमें से किसी एक को, अगर इसको हमने जीरो मान लिया, यहां पे लिखा जाएगा इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो अगर हो जाएगा तो ये पूरा क्या होगा? जीरो हो जाएगा। एक इसमें से ये या ये कोई भी एक जीरो हो गया तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? देन यहां पे क्या लिख सकते हैं हम? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। तो अब इसका फॉर्मूला एक और डिराइव हो गया। ये कब होगा? जब यहां पे a प्लस बी प्लस सी जीरो गिवन हो। अगर ये जीरो गिवन रहेगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc होगा। क्लियर है? तो ये दो फॉर्मूले का यूज करना है हमें इस एक्सरसाइज में। तो सभी को समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई डाउट कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ? और इसमें एक टर्म कंडीशन हमने लगाया है, ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो रहेगा तो जीरो कोई भी अगर दो अगर पार्ट है उसमें से वन पार्ट अगर जीरो है तो दोनों पार्ट का प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो होगा। तो एक जीरो है तो ये भी टोटल क्या हो गया? जीरो हो गया। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू जीरो होगा। तो इसे हम क्या करेंगे? एक साइड करेंगे तो हमारा क्या होगा? माइनस से प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये एक हमें अलग आइडेंटिटी मिल गया। ओके, इस आइडेंटिटी को हमें यूज करना है इसमें। क्लियर है? तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब यहां फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है स्टूडेंट्स, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो फॉर्मूला आपको अभी आपने अच्छे समझ लिया, अब उसी फॉर्मूले का यूटिलाइज कर लेना है यहाँ पे। तो कैसे करेंगे इसे? सबसे पहले जो गिवन है उसे लिख लो, 3x प्लस 2y प्लस 2z। उसके बाद गिवन है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 4yz माइनस 6zx। यही गिवन है। अब इसे प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करके इसे जो भी सिंप्लीफाई फॉर्म होगा सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में इसे कर देना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट इससे पहले आप लोगों ने एक फॉर्मूला जस्ट हमने अभी बताया कि a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू क्या होता है, अभी डिराइव किया हम लोगों ने। तो ये एब्सोल्युटली उसी फॉर्मूले पे ये डिपेंड है। तो अब यहाँ पे हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ ए बी सी हमें दिख रहा है, ए बी सी दिख रहा है, तो बाकी इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3x प्लस 2y प्लस 2z। ओके, इसे सिमिलरली लिख देंगे। अब इसको हमें चेंज करना है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3x, बिकॉज a यहाँ पे 3x है तो इसे 3x स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पे 2y स्क्वायर, फिर 2z होल स्क्वायर, और ये यहाँ पे क्या होगा? ए बी। तो ए बी आपका क्या है? 3 और 2 है, तो यहाँ पे माइनस करके 3x इंटू 2y माइनस, अब देखो ये दोनों क्या है?
2y इंटू 2z, फिर आपका माइनस 2z इंटू 3x। अब यहां पे आप उस फॉर्मूले का यूज करेंगे, यहां पे लिखोगे वी नो दैट a प्लस b प्लस c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस, बस इसी फॉर्मूले का यूज कर लेना है। ओके, अब इस फॉर्मूले का यूज करके आप इसे आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो अब यहां पे लिखोगे देयरफॉर थ्री एक्स होल क्यूब प्लस 2y होल क्यूब प्लस 2z होल क्यूब माइनस 3 इंटू, अब यहाँ पे जो है एक्स वाई जेड इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x इंटू 2z इंटू 2y है ना, 2y इंटू 2z। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स फाइनली इसे 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 8z क्यूब माइनस 36xyz, दिस इज योर आंसर। बस इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमें फॉर्मूले पे इसको अच्छे से पुट कर देना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको ए बी सी आपको दिख रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी यहाँ ए जब 3x है तो यहाँ पे 3x का स्क्वायर होगा, ऑटोमेटिक होगा। बी जब हमारा 2y है तो यहाँ 2y का स्क्वायर होगा, तो ये 4y स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी के हेल्प से हम इसे आसानी से अरेंज कर सकते हैं। क्लियर है? तो स्टूडेंट इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, होना भी नहीं चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे गिवन है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 8 एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइजों में बनाए थे, और यही क्वेश्चन इसमें भी है, फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को यूज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे x प्लस वाई प्लस जेड, ये फॉर्मूला जो है x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें हम इस फॉर्मूले का वैल्यू क्या हमने डिराइव किया था, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xyz, यही डिराइव किया था ना। तो उसमें हमारा क्या हो रहा है, उसमें स्क्वायर है। क्लियर है? और यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू, तो ये तो क्यूब की वैल्यू हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है यानी इसका जो आइडेंटिटी बना है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखो वी नो we know that a q plus b q plus c q minus 3abc equal to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इतना तो अब यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड ए बी सी के जगह पे हम रिप्लेस कर सकते हैं, इसके जगह पे यहाँ पे आपको ए बी माइनस बी सी, तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो वो रिप्लेस हो सकता है। बट इसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसकी वैल्यू सबसे पहले फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला है आपका। ओके, ये फॉर्मूला है। तो अब हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो, ये इसके जगह पे आप रिप्लेस कर सकते हो एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये रिप्लेस कर सकते हो। ये बेसिकली फॉर्मूला है, हमें फाइंड क्या करना है,
ये फाइंड करना है। तो इसके जगह पे हम रिप्लेस कर सकते हैं ना। तो अब हमें किस चीज का फॉर्मूला, इसका वैल्यू हमें इस पे जोड़ देना है। ये कैसे हम डिराइव करेंगे, तो ऑटोमेटिक वो उसकी वैल्यू आ जाएगी, तो इसमें पुट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक फाइंड हो जाएगा। तो यही सबसे पहले हमें निकालना है। देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला आपको मेंशन करना ही है, इसीलिए मैं इसे लिख रहा हूं। अब इसमें से आप डायरेक्ट इसे फाइंड कर सकते हो। अब यहां पे लिखोगे एंड अल्सो वी नो दैट a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर है? ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो अब ये फॉर्मूला जैसे जानते हैं तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब स्टूडेंट्स हमें इसकी जरूरत है, देखो यहाँ पे इसकी जरूरत है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको एक साइड रिप्लेस करेंगे। तो देखो इसमें x प्लस वाई प्लस जेड है, इसकी वैल्यू गिवन है, और यहाँ पे एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू गिवन है। तो ये 2 कॉमन ले लेंगे तो ऑटोमेटिक रिप्लेस हो सकता है। तो अब इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस 2xy। यहाँ डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, 2 कॉमन ले ले रहा हूँ, एक्स वाई प्लस वाई जेड, यहाँ पे माइनस सब हो जाएगा, प्लस जेड एक्स। क्लियर है? अब देखो इसकी वैल्यू उससे हम फाइंड कर सकते हैं ना यहाँ पे। तो यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दो, क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या है, 8 है, 8 स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई वाई जेड, इसका क्या है, 20 है। तो स्टूडेंट्स इसका वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, 64 माइनस 40 इट मीन्स 24। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये भी आ गया, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। अब हम आसानी से इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये वाले की जो यहाँ पे हमें ये गिवन है, ये हमने यहाँ डिराइव किया, और इसका वैल्यू वहाँ गिवन है, हो जाएगा ना। अब इसे नाउ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब पुट हो जाएगा ना सब वैल्यू। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, 8 है और 20 है, और इसका 24 है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे इसका 8 है वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है, 24,
और इसकी वैल्यू क्या है 20 है। क्लियर है? देन 8 इंटू 4 32, दिस इज योर आंसर। ओके, तो स्टूडेंट्स इसको आप लोग अच्छे समझ लीजिए। यहाँ पे दो फॉर्मूले का यूज किया गया है। यहाँ पे ये दिया हुआ है तो डायरेक्ट आप इसमें इसके वैल्यू को आप पुट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जो भी इसमें आपको रिक्वायरमेंट होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, तो उसे पहले फाइंड करना होगा। तो वो फाइंड करने के लिए हमें ये फॉर्मूला काम करेगा। तो इस फॉर्मूले के आधार पर आप उसे कर सकते हो। सिर्फ ये फॉर्मूला क्यों यूज हुआ है, ये वाला हमारा फॉर्मूला क्यों यूज हुआ है, सिर्फ इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, बाकी तो गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड, और ये गिवन है सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इट मीन्स इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये फॉर्मूले का यूज करना है। जैसे ये हमने यहाँ पे 24 ला दिया, अब आप इस फॉर्मूले को आप अच्छे से यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें हो जाएगा। किसी को कोई डाउट? इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये है सेम क्वेश्चन है बाबू, ये हो जाएगा, सेम है। कोई कर सकता है क्या? यहाँ पे देखो, इससे पहले क्या था, स्क्वायर वाला नहीं दिया हुआ था, यहाँ स्क्वायर वाला दिया हुआ है और a प्लस बी यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी आपको फाइंड करना है। तो वो भी उसी फॉर्मूले से आप कर सकते हो। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होता है, माइनस 2ab 2bc 2ca। माइनस होता है या प्लस होता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देखो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ये अगर प्लस है, यहाँ पे प्लस है कि माइनस है, माइनस है तो यहाँ पे सब में प्लस दिया हुआ है। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो ये सब में क्या होगा, माइनस होगा। ये ध्यान देना है। तो यही फॉर्मूला ए बी, जैसे हमने यहाँ पे एक्स वाई जेड लाया है ना, देख लो यहीं से वो भी डिराइव हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो इस चीज़ को जैसे ही हम एक साइड करेंगे तो ये वाला इधर चला आएगा, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू गिवन है तो ये हम फाइंड कर लेंगे, हो जाएगा। इसे भी करना पड़ेगा। चलो मैं इसे थोड़ा सा हिंट्स दे दे रहा हूं, आप लोग कर लेना। ओके, वी नो दैट ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, अब स्टूडेंट्स देख लो, इसकी वैल्यू इतनी होती है, सभी को पता है। तो इसमें दो चीज़ गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू हमें पता है और इसका वैल्यू। अब ये फाइंड करना है, तो इसके लिए भी उसी वहीं पे जाना पड़ेगा, उसी फॉर्मूले में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू नहीं दिख रही है, इसकी वैल्यू, तो इसके लिए फिर यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा किस चीज़ का, वी हैव ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फॉर्मूला होता है। अब स्टूडेंट्स हमें इसे अलग कर लेना है, तभी तो वो फाइंड होगा ना। तब इसे कैसे अलग करोगे, तो इसे पहले एक जगह कॉमन लेके लिख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हम इसको एक साइड पहले अरेंज करते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्लियर है? अब इसको इधर ही रखते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी
होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर है? अब इसकी वैल्यू आपको पता चल जाएगी। तो अब यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या है? 9 है। 9 है यहाँ पे, तो 9 स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू क्या है? 35। तो अब 81 में से 35 सब्ट्रैक्ट करो, 35 और 11 46 होगा मे बी। 46 किसका वैल्यू आया? 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 46/2, इट मीन्स 23। अब आपको देखो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी फाइंड हो गया, ये भी अब इसके सिर्फ इसमें पुट कर देना है। क्लियर है? सिर्फ इसमें पुट कर दोगे। नाउ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी इंटू, यहाँ पे वही वाला जो हम लोगों को यहाँ पे एक अपने से ब्रैकेट लेना पड़ेगा। ठीक है? स्क्वायर ब्रैकेट क्यों, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी? आप लोग समझ रहे हो कि उसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी? यहाँ में क्या करना है? माइनस को अलग करना है, तो ये ऑटोमेटिक सब प्लस में हो जाएगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब फाइनली हमें इसमें वैल्यू पुट कर देना है। ए बी सी की वैल्यू क्या है? ए बी सी की वैल्यू गिवन है 9 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है? 23 और माइनस, सॉरी इसका 23 नहीं आया, इसका वैल्यू गिवन है 35 और ये माइनस 23। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स 9 इंटू 12 108, दिस इज योर आंसर। तो दोनों बेसिकली एक ही फॉर्मूले पे डिपेंड है, लेकिन एक में क्या दिया हुआ है, अलग अलग चीज मिसिंग है और उसको आपको फाइंड करना है। इसमें ये मिसिंग है, आपको ये मिसिंग था तो ये हमने फाइंड किया, और दूसरा जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया इसमें आपका क्या मिसिंग था? यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मिसिंग था, तो इसको हमने फाइंड करके उसको कर लिया। अब ये है स्टूडेंट्स 5 नंबर क्वेश्चन है। तो इसे आप लोग जो लास्ट वाला जो मैंने आइडेंटिटी बताया उससे बनेगा। दिस इज वेरी इजी। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग ये ध्यान दीजिए, वी नो दैट ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू, ये फॉर्मूला क्या था? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे लिखा जाता है इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। कैसे यूज करना है? तो ए बी सी यहाँ पे गिवन है। क्लियर है? ए बी सी तीनों गिवन है ना। तो अब यहाँ पे नाउ हियर ए इक्वल टू 25, बी इक्वल टू -75 एंड C equal to 50, then A plus B plus C 25 plus -75 plus 50, it means 75 minus
75 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स ये तो 0 हो गया, तो अब यहाँ पे ये 0 होता है, यहाँ पे ये फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पे इक्वल टू 3abc कर सकते हैं, हो सकता है ना? ऐसे हो सकता है। तो AQ प्लस BQ प्लस CQ इक्वल टू 3abc होता है। अब यहाँ पे 3abc हमें फाइंड करना है। इट मीन्स यहाँ AQ प्लस BQ प्लस CQ क्या गिवन है, लेकिन अब यहाँ पे है कि B हमारा क्या है, माइनस में है, तो यहाँ भी B के जगह पर क्या पुट करेंगे, माइनस साइन ही पुट करेंगे। नाउ क्यूब माइनस 75 क्यूब प्लस 50 क्यूब इक्वल टू 3 इंटू ए क्या है 25 इंटू माइनस 75 इंटू सॉरी इंटू है ना, हाँ 50। अब स्टूडेंट्स इसे मल्टीप्लाई कर लेना है, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो जो आएगा आपका 75 और 75 का मल्टीप्लाई करो और 50 का करो, तो 75 इंटू माइनस 75 इंटू 50। तो स्टूडेंट्स इसे मल्टीप्लाई कर लो आप, फाइव 6 2 5, फिर इसे 50 से कर दो या 5 से ही कर लो। 25 5 2 जा 10 12 31 में भी इतना होगा, माइनस में होगा। ओके, ये माइनस में आपका होगा, तो इसकी वैल्यू -28250। ओके, ये आंसर है आपका। तो इस तरीके से हम लोगों का ये फाइनली आंसर हुआ। तो इसी के आधार पे आप लोग जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे उसको कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए स्टूडेंट्स यही जो हम लोगों ने आज 4-5 क्वेश्चन पे डिस्कशन किया, यही मेन क्वेश्चन होता है। तो अब इसमें जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।